डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 4 मार्च मंगल का दिन गुजर चुका है। आज की जो सबसे अहम खबर वो डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब था। इस खिताब के दौरान ज्यादातर बातें डोनाल्ड ट्रंप ने वही दोहराई जो पहले ये तकरीबन हर तकरीर में वो दोहरा रहा है। इसमें जो जो मेन ज़रूरी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो पनामा कनाल का बोला गया कि पनामा कनाल को हम वापस लेंगे। हमारे वहाँ 36,000 जो अमेरिकन सिटीज़न वो मारे गए उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान, तमीर के दौरान नहर की। तो हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है, तो हम उसको वापस लेंगे। इसमें थोड़ा एक जो मेन चीज़ वो ये ज़ाहिर हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि एक अमेरिकन कंपनी का नाम लिया कि वो दोनों पोर्ट्स को कंट्रोल कर रही है या खरीद रही है। तो 2 तरफ हैं कनाल के एंट्रेंस और एग्ज़िट कह लें, एक नॉर्थ और एक साउथ साइड है, तो दोनों को खरीदने का या उनको कंट्रोल करने का अंदिया दे दिया कि कोई अमेरिकन कंपनी उसको टेक ओवर कर रही है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये चाइना के हाथ में जाए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड का जो बोला, ग्रीनलैंड का एक आज थोड़ा और सख्त अल्फाज बोले कि ग्रीनलैंड के जो लोग हैं उनकी मर्जी के मुताबिक हम करेंगे, वो जैसा चाहेंगे, और साथ ये भी बोल दिया कि हम उसको ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे क्योंकि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका से बाहर 750 जो आर्मी बेसिस हैं, फौजी अड्डे हैं, 80 मुल्कों में है। तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी या पेंटागन ने या जो आर्मी के जनरल्स हैं उन्होंने बताया कि ये भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, हमें ग्रीनलैंड को हर सूरत हासिल करना है ताकि हम यूरोप के पास बैठ जाएं जाके, ताकि यूरोप पे भी चेक एंड बैलेंस रहे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि हम इसको हर सूरत लेंगे, वन वे और अनदर, कि हम जैसे भी इसको लेना पड़ा हम ग्रीनलैंड को लेंगे, ये मुमकिन नहीं कि हम इसको छोड़ें। इसके अलावा जो सेशन के दौरान जो डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एआई ग्रीन, जो पहले भी इन्होंने काफ़ी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के दौरान एहतजाज किया है और बाहर भी बहुत सख्त अल्फाज बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो उन्होंने आज वहाँ सेशन के दौरान काफ़ी शोर मचाया और जो डोनाल्ड ट्रंप से को खिताब रोकना पड़ा। इसके बाद माइक जॉनसन जो स्पीकर हैं उन्होंने इंटरवीन करके उन्होंने इनको सेशन से बाहर निकाल दिया। इस पे दूसरे डेमोक्रेट ने भी काफ़ी एहतजाज किया। सो जो पाकिस्तान से रिलेटेड एक खबर जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने सेशन में बोली, आज इससे पहले जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दूसरी टर्म का आगाज़ किया है, हलफ उठाया, उसके बाद पाकिस्तान का कभी नाम नहीं लिया। आज पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिया और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ये शुक्रिया किस लिए अदा किया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस आज ही बताया, इससे पहले कोई खबर नहीं थी, ना कोई डिटेल थी, ना ही कोई प्लान था कि जो 13 अमेरिकन फौजी मारे गए थे जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था, तो उस एयरपोर्ट के करीब एक गेट के ऊपर जब बम धमाका हुआ, उसमें तकरीबन 13 अमेरिकन फौजी मारे गए और तकरीबन 170 अफ़गान लोग मारे गए जो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनको वहाँ से अमेरिकन जो एयरप्लेन के वो साथ ले जाए। तो उसका जो उन्होंने कहा कि उसका जो मास्टरमाइंड था, जिसने प्लान किया था, उसको हमने पकड़ा है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। उसका नाम मोहम्मद शरीफुल्लाह, जो मुझे अभी सर्च किया क्योंकि अभी कहीं भी इसकी कोई डिटेल नहीं मौजूद। और मुझे ये लग रहा है कि जो निज़ामुद्दीन है, जो पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक कह लें कि एक गिफ्ट करने की कोशिश की है, एक अपनी तरफ से एक अच्छा कदम करने की कोशिश की है ताकि उसका जो एक इमेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट का अच्छा जाए डोनाल्ड ट्रंप पे, कि वो इमरान खान के हवाले से इस चीज़ उसकी तरफ ना जाए। हालाँकि ये इससे पहले कोई नाम नहीं था, ना इन्होंने कोई लिस्ट जारी की थी, ना कोई उसको हाई प्रोफाइल टारगेट बनाया हुआ था कि ये इसको गिरफ्तार करना है। ये कहीं से नमूदार हो गया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहीं से कोई पकड़ के अफ़गानी को दे दी, अमेरिकन को बता दिया कि ये ही वो बंदा है जिसने वो धमाका कराया था, तो ये लें हम आपके हवाले कर रहे हैं। तो ये मुझे यही लग रहा है, इसके मज़ीद डिटेल आएँगे क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, इसको मज़ीद डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में हम शामिल करेंगे। इसके अलावा जो टैरिफ की वार है, जो टैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि 25% कनाडा और मेक्सिको पे और 10% चाइना पे अभी लगा दिया है और 25% यूरोपीय यूनियन पे बाद में लगेगा। तो इसके बदले में जस्टिन ट्रूडो ने आज एक स्पीच की, उसने बड़े सख्त अल्फाज यूज़ किए, डोनाल्ड ट्रंप को इवन डोनाल्ड के नाम से बुलाया कि अगर आपने ये जंग शुरू किया तो हम अब आपके साथ लड़ेंगे, आपने हम पे टैरिफ लगाए, हम आप पे लगाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि आप जो कैनेडियन इकोनॉमी है उसको गिराने की कोशिश करें और हम यहाँ बैठे रहें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम सर्वाइव करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, लेकिन हम आपके साथ लड़ेंगे। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर वो कनाडा 25% टैरिफ लगा रहा है तो मैं और मजीद टैरिफ लगा दूंगा।
यहाँ थोड़ी-सी बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये टैरिफ की जंग नहीं लग रही मुझे, यहाँ पे मकासद कुछ और हैं। यहाँ पे बिहाइंड द डोर कोई और मुज़ाकरात, कोई और डील होगी। कनाडा को प्रेशराइज़ किया जा रहा है किसी और के लिए, यहाँ सिर्फ़ टैरिफ नहीं है। क्योंकि ना यहाँ फेंटेनिल थी, ना यहाँ टैरिफ है। ये कोई इसके पीछे कोई और है, लेकिन अभी इसकी डिटेल कोई नहीं है किसी के पास, तो आने वाले दिनों में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। मेक्सिको का समझ आती है, वहाँ से फ्रूट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, और वहाँ पे टैरिफ लगाने की वजह भी यही है कि चीज़ें कम आएँगी, तो ड्रग्स भी कम आएँगी यहाँ पे, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। चाइना के साथ जो 10% है, वो एक रीज़नेबल है, उस पे चाइनीज़ भी लगाएँगे, वो तो समझ आती है। 25% इज़ अ बिग, ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हमेशा नेगोशिएशन के लिए, गैप रखने के लिए रखा जाता है कि चलो किसी तरह हम अगर 25 लगाते हैं, तो नेगोशिएट मुज़ाकरात करके कोई 10-15 पे हम एग्री हो जाएँगे। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने बोला है कि जी मुझे वहाँ पे जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। उस दिन जो फ्राइडे को जो मीटिंग में जो बहस-ओ-मुबासा हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस पे रिग्रेट है। ये सीएनएन की रिपोर्ट है। इसमें मैंने कोई वीडियो या कोई अल्फ़ाज़ नहीं सुने ज़ेलेंस्की के मुँह से, लेकिन ये सीएनएन की रिपोर्ट है कि उसे रिग्रेट है। लेकिन इसके अलावा जॉइंट सेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया कि ज़ेलेंस्की तैयार है डील करने को, और एज़ सून एज़ पॉसिबल वो आएगा और डील करेगा। यहाँ अमेरिका हमें पुश करेगा ज़ेलेंस्की को हर सूरत कि वो डील करे, और इसके अलावा यूरोप को इस चीज़ का काफ़ी नुकसान पहुँचेगा कि अगर यूरोप इस डील से बाहर रहा और अमेरिका ने रशिया के साथ मिलके ये जंग बंद कर दी और यूरोप को इसमें शामिल ना किया, तो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसको यूरोप को इसके लॉन्ग टर्म जो नुकसानात होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।